हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज की हिस्ट्री, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मेजर पोइट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोमांटिक पीरियड। द रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है 1798 से और उसकी एंडिंग होती है 1837 पे। द रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिसिज्म एंड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। रोमांटिक एज को रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है और एज ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेवोल्यूशंस आई थी, सच एज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The publication of lyrical ballads in 1798 by William Wordsworth and S.T. Coleridge is considered to be the start of this age. विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का जो जॉइंट वर्क था, जो उन्होंने मिलकर जो वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड्स, जब ये पब्लिश हुआ था वर्क 1798 में, उसकी पब्लिकेशन से ही इस एज का स्टार्ट माना जाता है। कहते हैं कि जब उनका ये वर्क पब्लिश हुआ था तभी ये एज स्टार्ट हुई थी। देर आर 23 पोइम्स इन इट। इनका जो ये वर्क है लिरिकल बैलेड्स, इसके अंदर 23 पोइम्स थी। 19 वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, जिसमें 19 पोइम्स वर्ड्सवर्थ ने राइट की थी एंड 4 वर रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, और 4 पोइम्स एस.टी. कॉलरिज ने राइट की थी। रोमांटिसिज्म इज नॉट रिलेटेड टू द रोमांटिक रिलेशनशिप्स एट ऑल। अब रोमांटिक पीरियड था तो इसका मतलब ये नहीं था, रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं था कि इसके अंदर कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स होंगे या फिर रोमांस वगैरह होगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। तो रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक एज का मतलब क्या था? इंस्टेड रोमांटिसिज्म रिफर्स टू अ पार्टिकुलर वे ऑफ व्यूइंग नेचर, लिटरेचर, सोसाइटी एंड इंडिविजुअलिटी। इस रोमांटिक एज और रोमांटिक पीरियड जो था, इसका मतलब ये था कि पार्टिकुलर वे से, पार्टिकुलर तरीके से नेचर को देखना, लिटरेचर को देखना, सोसाइटी को और इंडिविजुअलिटी मतलब खुद को देखना पार्टिकुलर वे से। तो ये रोमांटिसिज्म था। देन इवेंट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे? पहला, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांसीसी इनकलाब, सोशल अपहीवल। इट मीन्स के समाजी तौर पर हलचल मच गई थी। जो इंग्लैंड के रूलर्स थे और उनकी गवर्नमेंट, उनके दरमियान अफरा तफरी फैल गई थी, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये थी रोमांटिक पीरियड में कि जो सिटीज़ थे, जो शहर थे इंग्लैंड के, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई थी और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई, और उन फैसिलिटीज़ की वजह से जो गांव के लोग थे, जो नेचर के करीब थे, गांव में कहते हैं ना कि लोग नेचर के करीब होते हैं, तो जो लोग नेचर के करीब थे गांव में रहने वाले, उन्होंने गांव छोड़ दिया और वो लोग भी शहरों की तरफ मूव करने लगे। तो गांव में आबादी बिल्कुल कम होती चलेगी और लोग जो हैं वो नेचर से दूर हो गए। तो इसी वजह से जो राइटर्स थे इस एज के, उन्होंने नेचर के ऊपर राइट किया ताकि वो लोगों को नेचर के करीब ला सके। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, देन फोकस ऑन द इंडिविजुअल मतलब खुद के ऊपर फोकस करना। थर्ड पे स्पिरिचुअलिटी मतलब रूहानी वजूद। फोर्थ पे सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलेंचली। आइसोलेशन मीन तन्हाई एंड मेलेंचली मीन्स अफसुर्दगी, उसको सेलिब्रेट करना। इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन में इंटरेस्ट लेना। एंड आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन। आइडियलाइजेशन आइडियल से निकला, मतलब वुमेन को अपना आइडियल बनाना। देन द पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज। द पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे उनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया था। द लेक पोएट्स। लेक पोएट्स में वो पोएट्स आते थे जो लेक के करीब रहते थे, जिनमें आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथी। सेकंड पे द यंगर पोएट्स। यंगर पोएट्स में वो पोएट्स थे जिन्होंने जो कि जिनकी यंग एज में डेथ हो गई थी, जिनमें पी.बी. शेले, लॉर्ड बायरन एंड जॉन केट्स। देन द स्कॉट ग्रुप। तो स्कॉट ग्रुप में वो पोइट आते हैं जिन्होंने पोइट्री को बड़े पैमाने पर पॉपुलर किया था, और स्कॉट ग्रुप का जो नाम है वो सर वॉल्टर स्कॉट के नाम पे रखा गया, क्योंकि सर वॉल्टर स्कॉट को फॉलो करके थॉमस कैम्पबेल और थॉमस मोरे ने पोइट्री राइट की थी। तो अब इस लेक्चर में हम लेक पोइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी के बारे में। द नेक्स्ट लेक्चर में यंगर पोइट्स और स्कॉट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक पोइट्स में सबसे पहले आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि 1770 में पैदा हुए और 1850 में इनकी डेथ हो गई। ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, ये रोमांटिक पीरियड के ग्रेटेस्ट पोइट थे। एंड द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द रोमांटिक मूवमेंट गोज टू हिम। रोमांटिक मूवमेंट को ओरिजिनेट करने का, उसको स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, क्योंकि रोमांटिक एज इनके वर्क लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन से स्टार्ट हुई थी। ही डिफाइंड पोइट्री दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। उन्होंने पोइट्री को डिफाइन किया है कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, और ओवरफ्लो का मतलब होता है इन अ वेरी लार्ज अमाउंट।
ही यूजेज द थीम ऑफ नेचर इन हिज मोस्ट वर्क्स। उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स में जो है वो नेचर का थीम यूज़ किया है। ही ऑल्सो सेड दैट पोइट्री इज़ नेचुरल, और उन्होंने ये भी कहा है कि पोइट्री जो है वो नेचुरल है। देन हिज फेमस वर्क्स, वर्ड्सवर्थ इज़ फेमस फॉर हिज लिरिक्स, सोनेट्स एंड ओड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो अपनी लिरिक्स, सोनेट्स और ओड्स की वजह से फेमस थे। तो इनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो था लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ इस एज की, और यही वर्क इस एज का स्टार्ट भी माना जाता है। देन इनकी जो सोनेट्स इन्होंने राइट की थी वो थी टू मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इनकी मोस्ट फेमस सोनेट्स थी। देन इनकी फेमस ओड्स जो थी उनमें आती हैं ओड टू ड्यूटी एंड ओड टू द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। देन सेकंड जो लेक पोइट थे वो थे एस टी कोलरिज। एस टी कोलरिज 1772 में पैदा हुए और 1834 में इनकी डेथ हो गई। He was also one of the greatest poet of romantic age. वो भी romantic age के greatest poet थे। एस्टी कोलरिज wrote mostly on the theme of supernaturalism। उन्होंने ज़्यादातर जो है वो supernaturalism के थीम पे राइट किया है। His poetry is extraordinary like ghost, witches and angels। उनकी जो पोइट्री थी वो extraordinary होती थी, like जिसके अंदर ghost होते थे, witches and angels होते थे। Influenced by French Revolution, और ये पोइट भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर भी वर्क राइट किए थे। He said that poetry is artificial, और इनका ये कहना था कि पोइट्री जो है वो आर्टिफिशियल है। His language of poetry is quite difficult, और उनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है। देन इनके जो फेमस वर्क्स थे उनमें इनकी फेमस पोइम्स जो हैं वो है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल एंड कुबलाई खान। इन दीज पोइम्स वी फाउंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ये तीन जो इनकी पोइम्स थी, इन तीनों पोइम्स में हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देख सकते हैं। इट मीन्स कि ये तीनों पोइम्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे बेस करती हैं। ही रोट नंबर ऑफ अदर पोइम्स, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी पोइम्स राइट की हैं, जिनमें आता है डार्क लेडी, यूथ एज एंड डिजेक्शन एंड ओड। ये इनकी एक ओड थी बहुत फेमस। उसके बाद बायोग्राफिस लिटरेरिया, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव फॉर्म। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जो कि इन्होंने नैरेटिव फॉर्म में राइट की थी। देन थर्ड पे जो लेक पोइट है वो है रॉबर्ट साउथी, जो कि 1774 में पैदा हुए और 1843 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज नॉट मच फेमस लाइक वर्ड्सवर्थ इन कॉलेज बट फेमस। वो कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की तरह फेमस नहीं थे लेकिन लिटिल बिट फेमस थे। ही ऑल्सो रिमेन पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1813 टू 1843 टिल हिज डेथ। और वो पोइट लॉरिएट भी रहे थे 1813 से लेकर 1843 तक, अपनी डेथ तक। उसके बाद इनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोइट लॉरिएट बन गए थे। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें आता है थैलेबा, द कर्स ऑफ किहामा, मेडॉक एंड रॉड्रिक एंड लाइफ ऑफ नेल्सन। दैट्स ऑल। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रोमांटिक एज की हिस्ट्री, उसके करेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी जो मेजर पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।